नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। स्पेशल रिपोर्ट का रुख करने से पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। राम जन्मभूमि निर्माण के सदस्य ने पीएम से मुलाकात की है। 22 जनवरी को रामलला की होगी प्राण प्रतिष्ठा। 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे पीएम मोदी। पीएम ने मंदिर ट्रस्ट का न्योता स्वीकार कर लिया है। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है और राम जन्मभूमि निर्माण के सदस्य ने पीएम से मुलाकात की और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और उस बाबत अपडेट, 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम ने मंदिर ट्रस्ट का न्योता स्वीकार कर लिया है और भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त अहम खबर, राम जन्मभूमि निर्माण के सदस्य मुलाकात करने के लिए पहुंचे, पीएम से उनको न्योता देने के लिए पहुंचे और उस न्योते को पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और उसी समारोह में शामिल होंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 22 जनवरी की तारीख तय हो चुकी है जब रामलला अपने भवन में विराजमान होंगे और सदियों से ये कहानी चली आ रही है, सदियों से इंतजार राम भक्तों को कि कब टेंट से निकलकर श्री राम अपने भव्य दरबार में विराजमान होंगे। तो 22 जनवरी वो तारीख निर्धारित कर दी गई है जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया है। पीएम ने न्योते को स्वीकार कर लिया है और 22 जनवरी को जो कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम, उसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने पीएम से मुलाकात की है और ये उसी मुलाकात को लेकर तस्वीरें हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और जो न्योता लेकर पहुंचे थे मंदिर ट्रस्ट के लोग, उनका न्योता स्वीकार कर लिया है प्रधानमंत्री ने। और इसी बाबत आगे की बातचीत करने के लिए प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शंकर जी, तारीख भी निर्धारित हो चुकी है। पहले कहा जा रहा था कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब तो तारीख भी निर्धारित हो चुकी है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। हाँ, सबसे पहले मैं बता दूं, जो पीएम मोदी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, उस ट्वीट में क्या लिखा हुआ है मैं शब्दशः आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि जय सिया राम, आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने के लिए निमंत्रित किया है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। देखिए प्रियंका जी, जिस तरह से इन्होंने ट्वीट किया है भावुक होकर, राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा था बीजेपी के लिए और इस देश के लिए कितना जरूरी था, इस ट्वीट को देख के पढ़ के समझ में आता है। पीएम का ये कहना है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने जीवन काल में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। इसका मतलब कि जो सपना देखा था बीजेपी ने और जो सबसे बड़ा मुद्दा था, और जब भी सत्ता से बाहर रही बीजेपी, तब तक राम मंदिर को लेकर और राम मंदिर बनाने को लेकर हमेशा पार्टी के तरफ से कहा जाता था और बहुत कम लोग ये सोच पाते थे कि ये सपना भी एक दिन साकार होगा बीजेपी जो देख रही है। मुझे लगता है आज जो निमंत्रण उनको दिया गया वो स्वीकार करते हुए पीएम मोदी को भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ होगा कि ये बीजेपी का जो सबसे बड़ा सपना था, जो उन्होंने सोचा था कि राम मंदिर की स्थापना वहां पर होगी, और वो दिन भी अब नजदीक आ गया और 22 जनवरी की तारीख जो तय की गई है वहां पर पीएम मोदी जाएंगे और शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो होगा। इस बीच चंपत राय का भी बयान आ रहा है। चंपत राय ने भी इस बात की जानकारी दी कि जब मुलाकात हुई तो उन्होंने निमंत्रण दिया और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए जब पीएम मोदी को निमंत्रण पत्र दिया तो वो बड़ा भावुक हुए और तमाम ट्रस्ट के पदाधिकारी जो थे उनकी जब पीएम से मुलाकात हुई तो साफ मतलब इसका मतलब यही है कि जब 22 जनवरी को जब भव्य कार्यक्रम होगा अयोध्या में तो ऐतिहासिक तो होगा ही, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो वो उस दिन का इंतजार और अयोध्या को जिस तरह से अभी तक जिस तरह से सजाया और संवारा जा रहा है, मंदिर का निर्माण जिस तरह से हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ पीएम मोदी के लिए ही नहीं
बल्कि पूरे देश के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ा दिन होगा और ऐतिहासिक दिन होगा। बिल्कुल। मुझे लगता है इस पर सबको गर्व महसूस होगा। बिल्कुल, और वो जो नज़ारा था अगर देखा जाए 5 अगस्त 2020 का, प्रेम शंकर जी, उस दौरान प्रधानमंत्री बैठे थे और भूमि पूजन हो रहा था। मतलब उस दौरान जो तस्वीरें देश के कोने कोने से आ रही थी उसमें किसी की आंखें नम थी, किसी की आंखों से अश्रु बह रहे थे उस दौरान भूमि पूजन के समय। तो वो एक भावनात्मक लगाव है, और जिस तरीके से एक पूरी मुहिम चली, अभियान चला, संघर्ष हुआ बीजेपी की तरफ से राम मंदिर को लेकर, शायद इस भावनाओं के पीछे वो एक बड़ा फैक्टर है। हाँ, ये राम जन्मभूमि की जो बात जब शुरू चली है, जब आंदोलन जब से शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक का ये जो सफर है, और देखिए इसको संयोग ही कहेंगे कि जब चीजें आपके अनुकूल होती हैं और जब कुछ बढ़िया होना होता है तो वो चीजें भी बनती जाती है, रास्ते उसके निकलते जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो जब 2014 में पीएम मोदी आए और जब 2017 में योगी आए, तो यही सवाल हो रहा था कि अब दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। इसका मतलब ये है कि जब दोनों जगह बीजेपी की सरकार है तो जल्दी से जल्दी इसका निर्माण हो जाए, और अयोध्या में जो चाहते थे जो लोग कि वहां पर राम मंदिर बने और रामलला का जो विराजमान हो वहां पर, और जो सपना था बीजेपी ने जो आंदोलन चलाया था, याद होगा, तो उसको लेकर मुझे लगता है कि अब एक तारीख की बात जो आपने की थी कि पहले तय नहीं था, उसको लेके कहा जा रहा था, लेकिन ये तय था कि 2024 के शुरुआत में ही इसकी मतलब शिलान्यास की बात जो थी वो हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जो बात थी। तो अब 22 जनवरी तय हो गया। मुझे लगता है कि आज के बाद से वहाँ हलचल और तेज होगी, तैयारियां और जोरों पर शुरू हो जाएंगी। तो पूरा अयोध्या, पूरा भारत, पूरा यूपी, पूरा विश्व तो दिन से इंतजार करेगा जब पीएम मोदी और सीएम योगी वहाँ पर मौजूद होंगे, और तमाम और भी गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर मौजूद होंगे, और वो निश्चय ही वो दिन बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शंकर सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए।